नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद गरिमा में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता यूनिट का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक कवर करेंगे। सहकारी शिक्षण सिद्धांत यानी कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि यह पारंपरिक ग्रुप स्टडी से कैसे अलग है। तो चलिए इसे बिना किसी गलती के स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सहकारी शिक्षण यानी कोऑपरेटिव लर्निंग नेट पेपर की शिक्षण अभिक्षमता यूनिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र छोटे छोटे समूहों से मिलकर एक साझा शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सहकारी शिक्षण आखिर है क्या। सहकारी शिक्षण एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। इसमें समूह की सफलता प्रत्येक सदस्य की सफलता पर निर्भर करती है। इसका मूल मंत्र है एक सबके लिए और सब एक के लिए। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जहां छात्र छोटे छोटे समूहों से मिलकर एक साझा लक्ष्य यानी कि एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। यहाँ सहकार का अर्थ होता है मिलकर काम करना और इसका मूल मंत्र है एक सब के लिए और सब एक के लिए। यहाँ ग्रुप की सफलता तभी मानी जाती है जब ग्रुप का हर सदस्य सीख जाए। अब चलते हैं सहकारी शिक्षण के मुख्य तत्वों पर। देखिए, इसमें 5 मुख्य तत्व होते हैं। 5 पिलर्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। डेविड जॉनसन और रोजर जॉनसन के अनुसार प्रभावी सहकारी शिक्षण के लिए 5 तत्व जो हैं अनिवार्य हैं। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहला है सकारात्मक अन्योन्याश्रय यानी कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। समूह के सदस्यों को यह महसूस होना चाहिए कि वे एक दूसरे के बिना सफल नहीं हो सकते। यदि एक व्यक्ति अपना काम नहीं करता तो पूरा समूह प्रभावित होता है। देखिए, इसका मतलब है कि ग्रुप के सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि अगर एक भी फेल हुआ तो सब फेल। अब उदाहरण समझते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग ना करे तो पूरी टीम हार सकती है। सभी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत जवाबदेही यानी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। समूह में काम करने का अर्थ यह नहीं है कि कोई सदस्य खाली बैठ सकता है। प्रत्येक छात्र को समूह के लक्ष्य में अपने योगदान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखिए, ग्रुप में होने का मतलब यह नहीं है कि आप चुप बैठे। हर सदस्य का अपना एक टास्क होता है और उसे अपना काम पूरा करना ही पड़ता है। तीसरा पॉइंट है आमने सामने की अंतःक्रिया यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन। छात्र एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, ज्ञान साझा करते हैं और समस्याओं का समाधान मिलकर निकालते हैं। देखिए, इसमें छात्र केवल जो है नोट्स शेयर नहीं करते बल्कि आपस में चर्चा भी करते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को भी सुलझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स। इसमें छात्रों को नेतृत्व, निर्णय लेने, विश्वास बनाने और संघर्ष प्रबंधन यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जैसे कौशल सिखाए जाते हैं। देखिए, यहाँ छात्र जो है केवल विषय नहीं सीखते बल्कि लीडरशिप, दूसरों की बात सुनना और टीम वर्क भी सीखते हैं। 5वां पॉइंट है समूह प्रसंस्करण यानी कि ग्रुप प्रोसेसिंग। समूह के सदस्य समय समय पर विश्लेषण करते हैं कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितने सफल रहे और भविष्य में क्या सुधार किया जा सकता है। अंत में क्या होता है? अंत में ग्रुप यह चर्चा करता है कि उन्होंने कैसा काम किया और वे इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब चलते हैं प्रमुख सहकारी शिक्षण रणनीतियों पर। देखिए, अब देखते हैं कि क्लास में इसे लागू कैसे किया जाता है। इसके लिए कुछ प्रसिद्ध जो हैं तकनीकें होती हैं। जैसे सबसे पहली है जिग्सा। इसमें क्या है, एक बड़े विषय को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक सदस्य एक भाग का विशेषज्ञ बनता है और फिर अपने समूह को वह भाग सिखाता है। जैसे कि मान लीजिए एक चैप्टर के 4 हिस्से हैं। ग्रुप के 4 सदस्य अलग अलग हिस्सा पढ़कर एक्सपर्ट बनते हैं और फिर एक दूसरे को अपना हिस्सा
समझाते हैं। ये क्या हो गई? जिग्सा टेक्निक। दूसरी है थिंक पेयर शेयर। छात्र पहले अकेले सोचते हैं, फिर एक साथी के साथ चर्चा करते हैं और अंत में पूरे समूह के साथ विचार साझा करते हैं। देखिए, पहले छात्र जो है खुद सोचता है और फिर अपने पास वाले साथी से चर्चा करता है और उसके बाद जो है पूरी क्लास को बताता है। अगली रणनीति है STAD, यानी कि स्टूडेंट टीम्स अचीवमेंट डिविजन्स। इसमें छात्रों को अलग अलग क्षमता वाले समूह बनाए जाते हैं और उनके व्यक्तिगत सुधार के आधार पर समूह को अंक मिलते हैं। यानी कि इसमें क्या है? इसमें अलग अलग क्षमता वाले छात्रों का ग्रुप बनाया जाता है और उनकी प्रोग्रेस के आधार पर उनके पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड मिलता है। चौथा है इसमें पॉइंट रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि छात्र। देखिए, रेसिप्रोकल टीचिंग एक ऐसी शिक्षण रणनीति होती है जिसमें छात्र और शिक्षक मिलकर सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसमें छात्र जो है धीरे धीरे खुद ही टीचर जैसी भूमिका निभाने लगते हैं। आसान भाषा में अगर इसे समझो तो इसमें पढ़ाई जो है दोनों तरफ से होती है। शिक्षक भी गाइड करता है और छात्र भी एक्टिव होकर सीखता है और फिर दूसरों को समझाता है। एक लाइन में आप इसे समझ सकते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच सहयोग से सीखने की प्रक्रिया को रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। अब चलते हैं सहकारी शिक्षण के लाभ पर, यानी कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है उच्च उपलब्धि। यह छात्रों के शैक्षणिक परिणामों के बारे में जो है सुधार करता है। आलोचनात्मक सोच। छात्र तर्क वितर्क और चर्चा के माध्यम से गहराई से सोचना सीखते हैं। विविधता का सम्मान। अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ काम करने से उनमें सहानुभूति और सहिष्णुता बढ़ती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। समूह में सक्रिय भागीदारी से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। अब चलते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम के लिए ये बातें आपको याद रखनी है। यह सामाजिक रचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका समर्थन लेव वाइगोत्स्की ने किया था। यानी कि ये जो है एक सामाजिक रचनावाद पर आधारित है। इसमें शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता यानी कि फैसिलिटेटर या कोच के रूप में होती है, न कि केवल व्याख्याता के रूप में। तीसरा है पॉइंट, यह विषम समूहों यानी कि हेट्रोजेनस ग्रुप को बढ़ावा देता है, जहां अलग अलग मानसिक क्षमता और कौशल वाले छात्र एक साथ होते हैं। इसे ही हेट्रोजेनस कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सहकारी शिक्षण और सहयोगी शिक्षण यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग में मुख्य अंतर जो है संरचना का होता है। सहकारी शिक्षण अधिक संरचित है और शिक्षक निर्देशित होता है। तो दोस्तों, यह था सहकारी शिक्षण सिद्धांत। उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इन नोट्स को रिवाइज ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ग्रो विद गरिमा। ऑल द बेस्ट।